उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हम चित्रकूट दर्शन करने के लिए आए थे, हमारी सरकार बने और हम सभी साधु संतों से आशीर्वाद लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि 2022 में सपा की ही सरकार बनेगी। घरों में चल रहे बुलडोजर को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि जहां तक बुलडोजर की बात है, बीजेपी यह बताए कि वे अपने नक्शे कब ठीक करेगी। बीजेपी का 4 सालों में नक्शा बदल गया। यमुना के अंदर मशीनें चल रही हैं, अपनी आंखों से देखा है, आप मत बताओ। 5 लाख का जुर्माना किया गया, इस कार्रवाई को किस नजरिए से देखते हैं? ये मुझे लगता है जैसे जैसे सरकार का समय खत्म होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, झूठ बोलना और बढ़ेगा, ये सब बढ़ेगा। जैसे आप जानते हो, हम जानते हैं, जब दीपक बुझता है तो लो बहुत उठती है। तो ये चुनाव करीब आ रहा है, भ्रष्टाचार और बढ़ आएगी ये भारतीय जनता पार्टी। लोगों पर अपमानित करने का काम और करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि ये सरकार जाने वाली है। सर, बुलंदशहर में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हुई, उसमें किसको दोषी मानना है, उसमें किस तरीके से? जहरीली शराब लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिक रही है। जहरीली शराब का कारोबार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलजुल करके अधिकारी और उनके नेता ही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ही इसमें जिम्मेदार हैं, वही कारोबार चलवा रहे हैं। थैंक यू। हम आपके दूसरी बात को लेकर के, तो इसलिए ये जो घर गुड़ाए जा रहे हैं, ये जितने लोग हैं, हमारा घर है, दादा परदादा ने बनवाया। यहाँ जो बैठे हैं, इनके बहुत सारे लोगों के गांव के घर हैं। ये जो तोड़ने जाते हैं बुलडोजर वाले, इनके एड्रेस पता निकालिए, इनके खुदों के घर के नक्शे पास नहीं है। तो क्या लग रहा है क्योंकि गांव में आबादी पर, शहर में तो आप जानते हो, अगर फतेहपुर में मीटर नाप के चले, न जाने कितने अवैध कंस्ट्रक्शन दिखाई देगा। काम यही चलेगा। एक मिनट, न जाने कितना दिखाई देगा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है। कानून से कौन घर बनाता है? क्या कर रही थी अथॉरिटी? इसलिए केवल जनता का ध्यान बटाने के लिए और केवल उन लोगों को चिन्हित करने के लिए कि जिनसे उन्हें पॉलिटिकल लाभ उठा सकें, इसलिए बुलडोजर चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तैयार रहे, न उनका नक्शा ठीक हुआ है 4 साल में, और जनता तैयार है उनका नक्शा ठीक करने के लिए। क्या लग रहा है सरकार आपकी आते ही इस तरीके के कार्य आपके उसमें भी होंगे? समाजवादी पार्टी कानूनी काम करती है, तो नक्शा ठीक जनता करेगी इनका। और दूसरा, वैक्सीन की बात, आज ही अखबार में कि उन्होंने कहा हम तो नहीं लगवाएंगे इसको। और आपको जल्दी किस बात की है वैक्सीन निकालने की? आपको क्लिनिकल ट्रायल पूरे नहीं हुए, आपने वैक्सीन निकाल दी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ये सेफ समझते हैं तो उनके मुख्यमंत्री क्यों मना कर रहे हैं? और फिर हम जानना चाहते हैं कि वैक्सीन अगर आ रही है तो कितने दिन में वैक्सीन लग जाएगी उत्तर प्रदेश में, और गरीबों को मुफ्त मिलेगी वैक्सीन के नहीं मिलेगी, ये सरकार बताए। और दूसरा, ये जो ड्राई रन हो रहा है, आप पत्रकार लोग हैं, आपका जानते होंगे ड्राई दिन भी होता है कभी कभी। क्या ड्राई दिन है? ये भाषा यही तो है ना कि आज ड्राई दिन है, ड्राई मौसम है। इनकी भी ये जो योजना है वो ड्राई योजना है। ये बताइए, आप फतेहपुर में कितना बजट आया है बताइए इसके लिए? फतेहपुर में क्या बजट आया है इसके लिए जो वैक्सीन रख रखाव होगी? ट्रेनिंग कहाँ दी, जानकारी कहाँ दी, वैक्सीन की जानकारी कहाँ दी? और वो तो साइकिल पे वैक्सीन लेके जा रहे हैं, वो तो आपने देख लिया ड्राई रन में। तो ये सरकार कोई तैयारी नहीं कर रही है, केवल झूठ बोल रही है। इसलिए झूठ बोलने वाली सरकार से हमें आपको बचाइए। सर, महाराष्ट्र सरकार मांगी है और जितने मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने कहा आपकी सरकार बने। हाँ, सबने दिया। इसलिए आशीर्वाद दिया कि जो काम नेताजी ने और हमने किया, उसके अलावा इस सरकार ने एक काम नहीं किया। वहाँ पर कोई काम नहीं किया इस सरकार ने। बताइए, प्रसपा क्या आपके साथ रहेगी? छोटे दलों को, सबको, सरकार से हमें आपको बचाइए। सर, महाराष्ट्र में 10 बच्चे जल करके मर गए हैं, उसमें क्या कहेंगे? जबकि वहाँ पे कांग्रेस की और वहाँ पे उसकी दुख है कि इस बात का कि जो बच्चों की जान गई है, और मुझे लगता है कि जिन कारणों से जान गई है उन कारणों का निस्तारीकरण होगा, निराकरण होगा समस्या का। मंत्री मोहसिन रजा का कल बयान है कि अब आपको रामलला की अब याद आई है। ये कौन है? ये कौन है? और जहाँ तक भगवान की बात है,
आप सब जानते हो समाजवादी पार्टी दिखावा नहीं करती किसी भी चीज का। हम किस पे भरोसा करते हैं, किस पे आस्था है, हम क्या पूजा पाठ करते हैं, इसका दिखावा समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं किया। हमारा घर परिवार है, हमने ये काम पूरा अपना पूरा का पूरा पूजा पाठ की जिम्मेदारी अपनी पत्नी को दे दी है। मुझे पता लग जाता है कि बृहस्पति किस दिन है। भारतीय जनता पार्टी ने किसको जिम्मेदारी है बताओ? ये केवल वोट के लिए करना ही है, और भगवान तो सबके हैं। उनसे कहिए कि विकास कब करोगे। जनता पार्टी के लोग ये बताएं कि उन्होंने ये कहा था कि आय दोगुनी हो जाएगी, किसानों की हम आय दोगुनी कर देंगे। एमएसपी मिली नहीं। समाजवादी पार्टी की मांग है कि वो एमएसपी दें जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाए। ये आरोप लगाते हैं कि जो विपक्ष है, जो हम लोग हैं, हम लोग किसान नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन हम बैठे हैं, हमारे परिवार की खेती है, धान पैदा करते हैं, ये बैठे हैं, इनका भी धान होगा, ये खेती है, ये खेती है, ये जितने लोग खड़े हैं सबकी खेती है। तो ये किसान भी है, समाजवादी भी है और राजनीति भी कर रहे हैं। तो आखिरकार एमएसपी के लिए भारतीय जनता पार्टी क्यों तैयार नहीं हो रही है? और कहीं न कहीं बड़े उद्योगपतियों के साथ मिलकर के ये कानून बने हैं कि आने वाले समय में पूरा का पूरा खेती पे कंट्रोल उद्योगपति का हो जाए। इस कानून का विरोध करेंगे, लगातार करेंगे, और 12 तारीख को चलेगा। देखिए, ये तय हम नहीं कर सकते किस पे चलेगा, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के आप सच लिख दो, अगर आप पे बुलडोजर न चल जाए तो बताना। अरे सुनो, मुकदमा हुआ है। अरे वही तो बता रहे हैं। और सुनिए, ये थोड़े तगड़े हैं, और जब पुलिस देखेगी तो इन पे ज्यादा लाठी भी और बुलडोजर भी चलेगा। तो ये सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते। ये विधानसभा चुनाव में कितने दलों गठबंधन ने, कैसे चुनाव? सभी छोटे दलों को साथ लेने का काम चलता रहेगा। साथ आ रही है? नहीं, वो आप पूछ के बता दो हमें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।